रायपुर दक्षिण जिसके बारे में कहा जाता है वो भाजपा से ज्यादा ब्रजमोहन की अपनी बनाई गढ़ी हुई सीट है और उस सीट पे एक बार फिर से चमत्कृत करते हुए बीजेपी जीत गई। तो रायपुर दक्षिण की सीट चमत्कारिक ढंग से जीत गए। कांग्रेसी आपके जो मित्र हैं उन्होंने अच्छा साथ दिया बोलते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में, वचन पत्र में भी था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार। साल पूरा होने जा रहा है, आप तो लोकसभा के सांसद बन गए, लेकिन उस घोषणा का क्या हुआ सर? कहाँ है वो घोषणा? धर्म परिवर्तन की जो बहुत सारी शिकायतें हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार एक ऐसा कड़ा विधेयक लाएगी जिसके बाद वो देश में मिसाल बनेगा, उसका भी कोई पता नहीं है। नमस्ते, पंचायती में मैं याज्ञवल्क्य आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास हूं, जो राजनीतिक प्रबंधन के लिए और सियासत में यारबाजी के लिए जाने जाते हैं। अभी उनकी एक परंपरागत सीट थी रायपुर दक्षिण, जिसके बारे में कहा जाता है वो भाजपा से ज़्यादा ब्रजमोहन की अपनी बनाई गढ़ी हुई सीट है और उस सीट पे एक बार फिर से चमत्कृत करते हुए बीजेपी जीत गई। हालांकि जीतने वाले का नाम है सुनील सोनी और वो व्यक्ति ब्रजमोहन के बहुत करीबियों में से एक माने जाते हैं। इसको लेकर भी तमाम बात है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो अहम सवाल हैं, वो सवाल ये हैं कि ब्रजमोहन जी ने विधानसभा में 2 अहम घोषणा की थी। एक रोजगार से जुड़ा हुआ, एक धर्म परिवर्तन को लेकर उनके एक विधेयक की बात थी, उन्होंने घोषणा की थी। ब्रजमोहन जी चले गए हैं लोकसभा और उन घोषणाओं का कुछ पता नहीं चलता। ट्विटर पे बेरोजगार हंगामा कर रहे हैं और वनवासी क्षेत्रों में उस वादे की बार बार याद दिलाई जा रही है कि ब्रजमोहन जी के वादे का आखिर हुआ क्या। सर प्रणाम। नमस्कार। सर, रायपुर दक्षिण की सीट चमत्कारिक ढंग से जीत गए। कांग्रेसी आपके जो मित्र हैं उन्होंने अच्छा साथ दिया बोलते हैं। देखिए, चमत्कारिक ढंग से नहीं, वो सीट पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की रही है और ब्रिजमोहन और बीजेपी कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मुझे इस बात की खुशी है और संतोष भी है कि दक्षिण विधानसभा की जनता ने मेरे आग्रह पर विश्वास किया और विश्वास कर कर फिर से भारी बहुमत के साथ में सुनील सोनी जी को अपना विधायक बनाया है। मैंने जनता को वादा किया था कि 3-3 पीढ़ियों का साथ मेरे साथ दक्षिण विधानसभा की जनता का है, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक दक्षिण विधानसभा की सेवा करता रहूंगा और मैंने जो वादा किया है उस पर मैं अभी भी कायम हूं। अब सुनील सोनी जी अधिकृत रूप से विधायक होंगे और मैं जो जनता का प्यार, स्नेह, अपनापन और आशीर्वाद है उसको जीवन पर्यंत निभाता रहूंगा। सर, लेकिन आपने कहा बीजेपी और आप अलग नहीं हैं। आपकी अब तक की दीर्घकालीन जो राजनीतिक जीवन है वो उसको लगता भी है। लेकिन अभी हालिया दिनों जो विधानसभा नई बनी, बीजेपी की गवर्नमेंट नई आई, उसमें आपने विधानसभा में एक घोषणा की सर। वो बीजेपी के घोषणा पत्र में, वचन पत्र में भी था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार। साल पूरा होने जा रहा है, आप तो लोकसभा के सांसद बन गए, लेकिन उस घोषणा का क्या हुआ सर? कहाँ है वो घोषणा? देखिए, आप पिछला 1 साल देखेंगे तो पिछले 1 साल में पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, उसके बाद में दक्षिण का उपचुनाव, अब नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव, और सरकार जो मोदी जी की गारंटी है उसको धीरे धीरे कर पूरा कर रही है। क्योंकि शिक्षा विभाग में जो स्वीकृत पद हैं, उन स्वीकृत पदों के विरुद्ध में 78,000 पद खाली हैं और मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर 33,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी और उसका प्रस्ताव हमने वित्त विभाग में भेजा था और मुझे लगता है जल्दी ही उसकी वित्त विभाग से स्वीकृति होगी, क्योंकि उसमें अतिरिक्त बजट नहीं लगना है। जो शिक्षा विभाग का बजट है पहले से स्वीकृत, उसी के अंतर्गत जो भर्तियाँ होना है, तो मुझे लगता है उसकी जल्दी स्वीकृति होगी। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें क्लियर थी, सारी चीज़ें सब कुछ सोच समझ के, विमर्श के साथ की गई, फाइनेंस ने अड़ंगा लगा दिया उसमें? ऐसा नहीं है, फाइनेंस की अपनी मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार को मातृवंदन योजना का पैसा भी देना है, सरकार को किसानों को 31 कुंटल और 3100 रुपये भी देना है, सरकार को जो विभिन्न योजनाएं, जो अयोध्या दर्शन योजना है उसका भी पैसा देना है। इससे सरकार को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस दिन भी ठीक होगा उस दिन इसकी स्वीकृति होगी।
की एक और घोषणा थी, आपने कहा कि धर्म परिवर्तन की जो बहुत सारी शिकायतें हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार एक ऐसा कड़ा विधेयक लाएगी जिसके बाद वो देश में मिसाल बनेगा। उसका भी कोई पता नहीं है सर। नहीं, पता नहीं, उसके ऊपर में एक्सरसाइज चल रही है, क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों ने इसके बारे में कानून बनाया है। और अभी तो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है कि कोई सिर्फ आरक्षण का फायदा उठाने के लिए धर्म परिवर्तन करे तो वो उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस एडिक्ट के बाद में धर्म परिवर्तन के ऊपर में रोक लगेगी और आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ की सरकार भी इसके मामले में कड़ा कानून लाएगी। जिस दौर में आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, मतलब निर्वाचन वाली, विधानसभा वाली, उस दौर के बाद अब जब आप लोकसभा में हैं तो ये कहा जा रहा है कि ब्रजमोहन फिर उसी शुरुआती दौर के संघर्ष में हैं, उन्हें फिर से स्थापित होना है। सहमत हैं? मुझे स्थापित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले से स्थापित कर कर रखा है। 8-8 बार मुझे विधायक का चुनाव जिताया है। 9वीं बार मुझे सांसद का चुनाव भी रिकॉर्ड मतों से देश में टॉप 10 में जिताया है। तो जनता के दिलों में तो मैं कल भी था, आज भी हूँ, और मुझे कोई फिर से नई शुरुआत की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो शुरुआत है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं, इसलिए उसके ऊपर में नई बिल्डिंग करने में कोई समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल, वाक्पटु, सिद्ध वाक्पटु हैं। आप इनसे चाहे जो सवाल करें, जवाब इनका वही आएगा जो इन्हें देना है। मगर इस जवाब में 2 बातें थीं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि वित्त को अपना प्रबंधन संभालना होगा। अपरोक्ष रूप से शायद उन्होंने बताया है वित्त विभाग जो भी संभाल रहे हों, प्रबंधन जरा ढंग से करें, क्योंकि घोषणाएं हैं, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर रोजगार भी एक अहम मुद्दा है। धर्म स्वातंत्र या धर्म परिवर्तन को लेकर जो एक कड़े विधेयक की बात थी, तो ब्रजमोहन जी चतुराई से उसको घुमा गए हैं, उस बात को कह रहे हैं, विमर्श चल रहा है। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा है कि जड़ें बहुत गहरी हैं, नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये समझना मुश्किल थोड़ी है कि ये बात वो अपने लिए कह रहे थे या उनके क्षेत्र में दावा करने वालों के बारे में। आज की पंचायत में ये मुलाकात बस यहीं तक। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।